कहीं से विधायक भी नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई खतरा है। जी देखिए, इनका यही कहना है कि सरकार को हम लोग बनाए हैं, हैदराबाद का सफर हम लोगों ने तय किया है। तो इनका कहना है कि बजट सत्र में जरूर जाएंगे क्योंकि वहां पर एक साथ रहना काफी जरूरी है। अगर ये लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की सेहत पूरे तरीके से डगमगा जाएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से राजेश कच्छप ने ये कहा है कि हम लोग सदन जरूर जाएंगे, सरकार के साथ हम लोग हैं, लेकिन जो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर हम लोग सदन में जरूर जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। ठीक कहा आपने कि दो प्रमुख बातों को लेकर ये लोग यहाँ पर गए थे और इनका कहना है कि हमारा हक भी बनता है, अलायंस की सरकार में हम लोग भी सहयोगी दल के रूप में हैं, तो हम लोग अपनी बातें आला कमान के समक्ष रख चुके हैं। अब आला कमान कब इनकी जो मांग है वो पूरा करते, लेकिन इनका कहना है कि भरोसा है बजट सत्र में लोग सदन जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों के साथ। जी बिल्कुल करिश्मा, अब लगता है कि तमाम विधायक वहां से चले गए हैं, आपके साथ मदन भी हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार जिस तरह से तमाम विधायकों ने अपने अपने बयान रखे हैं, लगता है इन्हें आश्वासन मिला है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने खुलकर कही है कि सरकार के स्तर पर खतरा नहीं लेना है और शायद इसीलिए ये लौट आए हैं क्योंकि एक दिन का गैप है, उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। जी देखिए मदन, कई विधायक से हमने बातचीत की, कई विधायक से आपने बातचीत की। बातचीत के दौरान क्या लगा कि विधायक खुश है? क्या ऐसा लगा कि सरकार की सेहत में कुछ खराबी ना हो जिस वजह से विधायक जो है आला कमान से मुलाकात कर वापस यहाँ पर लौटे? परसों से बजट सत्र है। देखिए, पार्टी के तरफ से इन्हें एक ही निर्देश मिला है कि आप जाइए, सरकार को मजबूत करिए, सरकार के साथ मजबूती से रहिए। आला कमान तक इन लोगों ने अपने दर्द को ज़रूर बताया है, लेकिन फैसला अब आला कमान को लेना है। हालांकि इतना आसान नहीं है मंत्रिमंडल में फेरबदल करना। ये बात ज़रूर है कि जो शिकायतें थी, जो नाराज़गी थी, उनको इन नेताओं ने अपने आला कमान तक पहुंचाया है। 1-to-1 मुलाकात हुई, फिर बाद में साथ में मुलाकात हुई, सबकी एक शिकायत है और उसको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। लेकिन फिलहाल ये कुछ ऐसी बातें नहीं कही गई है कि नहीं तुरंत ही जो है इस पर निर्णय लेकर के मंत्री के चेहरे बदल दिए जाएंगे। पार्टी अब इस पर मंथन करेगी, आगे सोचेगी कि आखिर उचित क्या होगा, उस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि इन लोगों के मन में जो एक असंतोष की भावना थे कि हमारी बातों को बीच में ही दबा दिया जाता है, आला कमान तक नहीं पहुंचाया जाता है, वो तस्वीरें अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी आला कमान की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर कोई शिकायतें हो या इस तरह की परेशानी हो तो आप बेझिझक हमसे आकर मिले और अपनी बात को रखें। तो 1-2 नहीं बल्कि 8 विधायक जब साथ मिलकर गए तो इनकी बातों में थोड़ा वजन बढ़ा और पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल करना इतना आसान नहीं होगा उदय। आपने देखा कि यही कहना है और लगातार विधायक जो है यही बोलते हुए नजर आ रहे कि आश्वासन हमें मिला है लेकिन डेडलाइन हमें नहीं मिला है। साथ ही सदन को जिस तरीके से लोगों ने पहले कहा था कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो ये लोग सदन नहीं जाएंगे, लेकिन अब इनका कहना है कि लोग सदन जाएंगे और सरकार के साथ ये लोग है, हैदराबाद तक का सफर इन लोगों ने तय किया है तो सरकार के साथ ये लोग रहेंगे, लेकिन अपनी मांगों के साथ सदन जाएंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से इन्हें आश्वासन मिला है केसी वेणुगोपाल से, उससे ये जरूर मालूम चल रहा है कि लोगों की बात जो है वो सुनी गई है। और आपने सुना कि राजेश कच्छप ने एक बड़ा बात कहा है। उनका कहना है कि जिस दिन से वो लोग वहां पर गए हैं, यानी कि दिल्ली गए हैं, उस दिन से ही बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कई बड़े नेता जो है इन लोगों से मुलाकात की है, बैठक भी की है। तो कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विधायकों ने जो दिल्ली में गए थे जिस उम्मीद के साथ, शायद उसी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पर वापस लौटे हैं और इनका यही कहना है कि आला कमान हम लोगों की बात गंभीरता से लेगा। जी बिल्कुल, और एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी है राहुल गांधी का नाम लेकर कि उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद, यानी विधायक दल का नेता और मंत्री दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यह भी राजेश कच्छप ने स्पष्ट कर दिया। जी देखिए, इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार बयान देते हुए भी नजर आते हैं। उनका यही कहना होता है एक व्यक्ति एक पद, और इसी को लेकर राजेश कच्छप ने कहा है कि हमें विधायक दल का नेता अलग चाहिए और मंत्री अलग चाहिए। यानी कि अब देखिए जिस तरीके से झारखंड में है कि विधायक दल के नेता जो है आलमगीर आलम है और वो भी मंत्री भी है, तो इनका कहना है कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। साथ ही इन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी का बयान को कहीं ना कहीं कोट किया और उनका कहना है कि ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वो भी यही बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक पद। तो कह सकते हैं कई मुद्दों को लेकर ये लोग वहां पर जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनका प्रमुख जो 2 मुद्दा था, एक तो 12वां मंत्री और अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो 5वां मंत्री। इनका कहना है कि 5वां मंत्री कांग्रेस का होना चाहिए। साथ ही 4 मंत्री जो है अगर अच्छे से कामकाज नहीं करेंगे तो उन्हें बदलने की मांग जो है इन लोगों ने किया है, क्योंकि इनका कहना है कि कई शिकायतें जो है वो आती है कि मंत्री जो है अच्छे से काम नहीं करते, क्षेत्र के लोगों से मुलाकात नहीं करते, क्षेत्र की जो समस्या है उसे दूर करने की कोशिश नहीं
करते हैं, सिर्फ मंत्री जो है अपने काम काज में ही उलझे हुए रहते हैं। तो कई बात इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि अगर मंत्री अच्छे से काम काज करेंगे तो एज इट इज ठीक है, लेकिन अगर मंत्री अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आला कमान से कहा है कि आप हटाइए और नए चेहरे को मौका दीजिए। लेकिन इसके साथ ही देखिए, कांग्रेस पे 4 मंत्री है लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है। इससे पहले भी कई जो महिला विधायक है कांग्रेस की, इसी को लेकर अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही थी और उनका यही कहना था कि अगर महिला को आगे आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, महिला को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन एक भी महिला जो है वो कांग्रेस में मंत्री नहीं है। अम्बा प्रसाद ने भी इसको लेकर अपनी बात कही है। अम्बा प्रसाद ने कहा है कि सभी मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है, आला कमान गंभीरता से लिए हैं। अब देखिए, सारी जो डिसीजन है आला कमान के हाथों में है और आला कमान इसको कैसे लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, तो अब लगता है कि तमाम विधायक भी अब निकल चुके हैं और अब लगता है कि अब परसों जब विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी तो एक बार सभी विधायक नए तेवर नए अंदाज में पहुंचेंगे। और फिलहाल हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और फिलहाल अब तमाम विधायक चूंकि लौट आए हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों पर अमल कब तक होता है, क्या कुछ होता है।